तो गाइस क्या हाल चाल है आप सभी के। आज हम एक नया मांगा शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डीमन इन माउंट हुआ। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है माउंटेन्स को, और उसके बाद एक पर्सन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा हेवनली ब्रेडेड होता है। उसके बाद उन उसकी लड़ाई चली होती है 5 योद्धाओं से। अब हमें 5 मास्टर दिखाया जाता है, शाओलिन, कुनलुन, माउंट हुआ सेक्ट और वगैरह के। इन सभी सेक्ट की लड़ाई लगी होती है इस इकलौते डिसेबल के साथ, और एक मास्टर अपनी सोर्ड के साथ उस पर अटैक करता है। तब भी वो अटैक उससे लेता है और उन पर अटैक कर देता है, और दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि बार बार की लड़ाई चली होती है, और उसके मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो सामने देखता है तो कई लोग उसके पास आ रहे होते हैं। उन सभी डिसेबल में से कुछ खड़े होते हैं और वो उसका नाम लेते हैं, योग सिम्यून। तुमने जो अपराध किए हैं उनका प्रायश्चित करने का समय आ चुका है, और तुमने इतने ज़्यादा अपराध किए कि हम सोच भी नहीं सकते। और डीमन माउंट हंसने लग पड़ता है और बोलता है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने मुरिम को कभी खून में नहीं बहाया। और फिर से अपने एक्स को उठा कर लड़ाई करना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो हवा में उड़ के उनको मारना शुरू कर देता है और बोलता है, भाड़ में जाओ तुम लोग। और बार बार लड़ाई शुरू हो जाती है, और इसी के साथ वो कई लोगों को मार देता है, और वो बोल रहे होते हैं, भागो यहाँ से और अपने ग्राउंड को संभाले रखो। और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के चलते चलते बार बार कटने के कारण उसके मुंह से खून निकल पड़ता है, और कुछ लोग उसे बोल होते हैं कि शैतान कहाँ से आए हो तुम। अब वो डिमन बोलता है तुम, और एकदम से घबरा के पीछे मुड़ के देखता है तो एक बंदा खड़ा होता है। ये बंदा कोई और नहीं, माउंट हुआ सेक्ट का लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड होता है। स्वॉर्ड गॉड नीचे आके बोलता है, तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित करने का समय आ चुका है। मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे शरीर के हर एक अंग को काट के, तुम्हारी एनर्जी को खत्म करके तुम्हें हमेशा के लिए माउंट हुआ में कैद कर दूंगा। और उसके बाद लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। सभी के सभी उस पर हमला करते हैं, उसके ऑर्डर मानते ही उसे हमला करते हैं। और डिमन बोलता है, तुम्हारी ये मजाल। और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ उन्होंने उसे पकड़ लिया और बार बार उसे पूछते हैं, माउंट वन डिसाइबल बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। और वो बोलता है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने किसी इंसान को बिना मतलब के नहीं मारा। जो लोग मेरे पीछे पड़े मैंने सिर्फ उनको मारा है। और दोबारा से बोलना शुरू कर देता है, योम सी ओक। माउंट हुआ घोड़ बोलता है उनको, तुम जो मर्जी बहाने बना लो, हमें नहीं पता। तुमने कई लाखों हजारों योद्धाओं को मारा है। माउंट हुआ का डिमन बोलता है, क्राइम। मैंने ऐसा कौन सा क्राइम किया जिसके कारण मैं तुम्हारी पनिशमेंट लूँ सकूं। और मैं क्या उन्हें छोड़ दूं, इन्हें मारने को कह दूं मुझको। और ये बार बार यही कह रहा होता है, और लड़ाई फिर से शुरू होती है। अपनी फुल पावर में आके वो फिर से लड़ पड़ता है, और इसी के साथ उठ के फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। माउंट हुए के डिसाइडर बार बार उसे पकड़ रहे होते हैं, पर फिर वो निकल रहा होता है। और लास्ट में जाके सोर्ड को अपनी सोर्ड से उसे पछाड़ देता है। अपनी सोर्ड्स के 5 सोर्ड्स को निकाल के माउंट हुआ का डिसाइडर बोलता है, जाओ और इन्हें पकड़ लो। और उसे पकड़ लिया जाता है। वो चीख के बोलता है नहीं, पर तब भी उसे पकड़ लिया जाता है, और बार बार लड़ाई चली जाती है। लड़ाई के चलते थे वो घायल होता है और नीचे गिर जाता है, और बोलता है, मैं एक बार तुम्हें हमेशा के लिए किल कर मार दूंगा। और एक डिसाइबल आके सॉर्ड को बोलता है कि हमें नहीं पता ये डिसीजन अच्छा था कि नहीं, बट हमें इन्हें इसे मार देना चाहिए था। कि आपने इसे क्यों छोड़ा। वो बोलता है, मेरी बात को मानो, माउंट हुआ कभी भी ऐसा नहीं करेगा, और हम ना इसे मारना चाहते हैं। इसे हमेशा हमेशा के लिए माउंट हुआ हमें कैद कर दिया जाएगा। तो दूसरा डिसाइडर बोलता है, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा सॉर्ड गॉड। और इसी के बाद उसकी नींद खुल जाती है। डीमन, ऐसा राक्षस जो सदियों से इंसानों को मारता आया है, और उसी सेक्ट से आया था ये डिसेबल इनका। अब सॉर्ड गॉड को के जाने के बाद, दोबारा लड़ाई होने के बाद, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। और अब वो बोल रहा होता है, मेरी आंतरिक शक्ति खत्म हो चुकी है, ना मैं उड़ सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ। और उसके बाद
उसके पास माउंट हुआ का एंसेस्टर रहता है। वो बोलता है तुम जाग चुके हो? वो बोलता है मैं कहाँ पे हो और कौन हो तुम? वो बोलता है तुम माउंट हुआ में हो और मैं माउंट हुआ का पैट्रिश नहीं हूँ। अब मैं माउंट हुआ का डिसेबल हूँ, एल्डर हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि माउंट हुआ सेट बहुत ज़्यादा अपने आप में बनता है। तब माउंट हुआ का डिसेबल बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरी ताकत को ख़त्म कर दिया, अभी भी मेरे पे निगरानी रखना चाहते हो, क्यों? तो वो बोलता है हम तुम्हें अकेला नहीं रहने देते, क्योंकि तुम सदियों से मारते आए हो। माउंट हुआ डिसेबल बोलता है क्यों, क्या बात है, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो वो बता रहा होता है मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं कोई सेक्ट लीडर नहीं हूँ, आज से मेरा एक ही काम है, सिर्फ तुम पर नजर रखना। और यही बात उनकी चली रही होती है। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये मांगा 80+ चैप्टर्स हैं और बहुत ही अच्छा है। और वो डीमन बोल होता है मैं तुम्हें मार दूंगा, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तब भी लड़ाई चली होती है उसके अंदर कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पा सकता। और इसी के साथ माउंट का डिसेबल मतलब पैट्रिज उसे ज्ञान देना शुरू कर देता है। बोलता है जीवन और मरण अलग किला है, जिंदगी एक जर्नी है। और इसी के साथ 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बीतने के बाद माउंट हुआ डिसेबल पर वो खड़ा होता है और बैठा होता है और वो अभी भी पढ़ रहा होता है। बोलता है अब शायद इसने हमला करना बंद कर दिया है और ये लड़ाई भी ना करे अब। इसके बाद दोबारा से लड़ाई शुरू होती है और बोलता है ये कैसे संभव है? वो अभी भी पुशअप्स कर रहा होता है, मतलब बॉडी ट्रेन कर रहा होता है अपनी। और इसी के साथ माउंट हुआ फिर रहते रहते वो हो रहता है अब मैं अपनी फिजिक्स ट्रेन करूँगा। क्या हुआ तुम्हें? और बोलता है कुछ नहीं। और इसके बाद वो चला जाता है। कुछ साल बाद वो फिर से पढ़ रहा था और बार बार बोल रहा था अब इसमें कोई भी धमकी का असर नहीं हो रहा है, ना ही ये लड़ने के योग्य है। और उसके बाद अब ये बहुत आसान है ऐसे ट्रैप करना। और उसके बाद वो फिर से पढ़ता है। कुछ साल बाद ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं और वो चला जाता है और वो नया डिसेबल आता है। वो बोलता है मैं माउंट हू का फर्स्ट डिसेबल हूँ और मैं आज से अपने पुराने पैट्रिज की जगह तुम पर नजर रखूंगा। और वो रहता है 20 साल से हमारे पैट्रिज तुम पर नजर रखे हुए थे और मैं तुम पर नजर रखूंगा और मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ, तो आज से ऐसी कोई भी हरकत करने की जरूरत मत करना। वो बोलता है तुम कितने घमंडी हो और कितने एरोगेंट हो, तुम अपने एल्डर्स के जैसे बिल्कुल नहीं हो। ऐसा सोच रहा होता है हमारा एमसी और उसको खाने को देता है। वो बोलता है ये लो स्टूपिड, खा लो कुछ। और वो खाना शुरू कर देता है, मतलब फैन को फेंक देता है और वो खाता नहीं है। उसके बाद वो बाहर जाके बोलता है अब मैं अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग करूंगा। वो शॉर्ट ट्रेनिंग शुरू कर देता है और शॉर्ट ट्रेनिंग करते करते वो बोल रहा था ये शॉर्ट गोड की टेक्निक्स हैं। वो बोलता है क्या सोच रही हो? तुम्हें ये याद आ रहा है कि तुम्हें हमारे शॉर्ट गोड ने तुम्हें कैसे हराया था? और उसके बाद ये यही बातें सोच चल रही होती हैं और सोच रहा होता है। और विंटर आ जाता है, समर बीत जाता है, दोबारा से विंटर आ जाता है और इसी के साथ समय बीतता जाता है। और कुछ समय बाद उसी जेल में हमें दिखाया जाता है कि वो बैठा होता है और वो रो रहा होता है तुमने अभी क्या बोला? वो पूछता है तुम कौन हो? वो बोलता है दादाजी तुम कौन हो? तो वो बोलता है तुम क्या पूछ रहे हो, मैं कौन हूँ? और इसी के साथ हमारी एक्सप्रेशन आज की ख़त्म होती है। तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज़